खबर है कि ईरान में बने ड्रोन पुतिन की फौज के हाथ में पहुंचते ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मदद मांगी है। यूक्रेन पहले से हथियारों की मांग करता रहा है, लेकिन इस बार उसने खास तौर पर शाहिद 136 ड्रोन की काट अमेरिका से मांगी है, जिसका मतलब यह है कि उसे अमेरिका के ताकतवर ड्रोन और कुछ खास एंटी ड्रोन मिसाइलें चाहिए। ऐसे हथियार जो जंग में ईरान के हथियारों का जवाब बन पाए। पिछले करीब 1 महीने से यूक्रेन की जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। ईरान के ड्रोन की मदद से पुतिन की फौज यूक्रेन के शहरों पर बिजलियां गिरा रही है। ये ऐसे ड्रोन हैं जिन्होंने यूक्रेन की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने माना हो कि ईरान के ड्रोन यूक्रेन में इस कदर तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में शाहिद 136 ड्रोन की वजह से हो रहे नुकसान का जिक्र है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस ड्रोन का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के हथियार नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन को अब ऐसे हथियार चाहिए जो शाहिद 136 ड्रोन का मुकाबला कर पाएं। जिन हथियारों की मांग यूक्रेन ने इस बार की है, कुछ महीने पहले भी वही हथियार मांगे गए थे, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया था। अलग अलग तरह की मिसाइलें, छोटे ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और बड़ी संख्या में बंदूकें यूक्रेन को अमेरिका से मिल चुकी हैं। जंग छिड़ने के बाद से अमेरिका ने करीब $18 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 14.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं। इन हथियारों के बूते ही यूक्रेन की फौज ने अब तक इस जंग में पुतिन की सेना से लोहा लिया है। लेकिन अब जो हथियार यूक्रेन ने मांगे हैं, उनमें सबसे अहम है ग्रे ईगल ड्रोन। जनरल एटॉमिक्स MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन साइज में शाहिद 136 से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे अमेरिका की फौज इस्तेमाल करती है। इसे अमेरिका का बेहतरीन और खतरनाक ड्रोन माना जाता है। और यूक्रेन का कहना यह है कि उसे अमेरिका का यह ड्रोन इस जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि वजूद बचाने के लिए चाहिए। अब तक ज़ेलेंस्की ये कहते रहे हैं कि इस जंग में रूस को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है और दुनिया में शांति कायम रखने के लिए उनकी मदद की जानी चाहिए, लेकिन इस बार उनके सुर गिड़गिड़ाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के शहरों का वजूद बचाने के लिए उन्हें ये हथियार चाहिए। पहले से यूक्रेन के पास अमेरिका की हेलफायर मिसाइलें हैं। नेटो के सदस्य देशों ने ये मिसाइलें पहले ही यूक्रेन तक पहुंचाई हुई हैं। लेकिन हथियारों के जानकार मानते हैं कि अगर ग्रे ईगल ड्रोन के साथ हेलफायर मिसाइल जुड़ जाए तो कहर बरपा सकती हैं। हेलफायर एंटी ड्रोन मिसाइलें हैं, लेकिन यूक्रेन की फौज इनका सही इस्तेमाल करने में नाकाम है। अगर ग्रे ईगल ड्रोन से ये मिसाइलें जुड़ जाएं, तो शाहिद 136 पर भारी पड़ सकती हैं। मतलब ये कि अगर अमेरिका की फौज की ये ड्रोन यूक्रेन की जंग में उतर जाएं, तो एक बार फिर बाजी पलट सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के सामने खड़ी चुनौतियों के बावजूद अमेरिका अपने ये ड्रोन यूक्रेन नहीं भेज सकता। रूस के मीडिया का दावा यह है कि यूक्रेन की जंग में अपने ड्रोन भेजने से अमेरिका को डर लगता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि उनके इस ड्रोन की तकनीक चोरी हो सकती है। कुछ महीने पहले तक दुनिया ये मानती थी कि सेना के इस्तेमाल लायक ड्रोन बनाने में अमेरिका जैसी तकनीक किसी के पास नहीं है। लेकिन यूक्रेन में धूम मचा रहे ईरान के ड्रोन ने लोगों की सोच बदल दी। ऊपर से कुछ दिनों पहले पता चला कि ईरान ने रूस से एक सीक्रेट डील की है। ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के हथियार भी रूस से मांगे हैं ताकि उनकी तकनीक चुराई जा सके। ये जानकारियां सामने आने के बाद अमेरिका का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऊपर से डर ये है कि यूक्रेन जाने से पहले तक ग्रे ईगल सबसे बढ़िया ड्रोन माने जाते हैं, लेकिन जंग में उतरने के बाद ग्रे ईगल को शाहिद से मुकाबला करना होगा। और अगर कहीं ग्रे ईगल की शाहिद से हार हो गई तो अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। उसकी मुट्ठी से ड्रोन का पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही छिटक जाएगा। मतलब ये कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। रूस के मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की के लाख कहने के बावजूद अमेरिका इसी कारण अपने ड्रोन नहीं भेज रहा।